पिछले 3 दिन बहुत ही इवेंटफुल साबित हुए और ईरान अमेरिका जंगबंदी के हवाले से एक फाइनल जो मुसद्दा है उसकी बात की जा रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान डील फाइनल हो गई है। इस मुआहदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी बाकी है। 60 रोज़ा मफाहमती याददाश्त में यह भी शामिल होगा कि आपने हुर्मुज़ में जहाज़रानी बिला रुकावट होगी। जितनी भी खुफिया शिकें हैं इनको निकाल दिया गया, यानी ये एक ओपन मुआहदा होगा और ट्रांसपेरेंट दुनिया के सामने इन तमाम नकात को रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पिछले 3 दिन बहुत ही इवेंटफुल साबित हुए और ईरान अमेरिका जंगबंदी के हवाले से एक फाइनल जो मुसद्दा है उसकी बात की जा रही है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमेरिका ईरान को टेबल पर बिठाने के हवाले से, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय किए जाएंगे TORs, जिस पर ईरान अमेरिका अगले फेज में बात करेगा। और ये किरदार जो सालिसी का पाकिस्तान अदा कर रहा था, पाकिस्तान के जरिए इस मुसद्दे को अमेरिका के हवाले किया गया। दोस्तों, बरतानवी अखबार ने एक रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया कि मफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को पहले फेज में उसके 12 अरब डॉलर असासों तक रसाई दी जाएगी, जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर मुंजमद पड़े हैं। मुसद्दे में आपने हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ भी दी गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए करवाई जाए। अब देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि ईरान का पहले दिन से ही मौक़िफ़ ये था कि हमारा जितना नुकसान हुआ इसका ज़ाला किया जाए, और अगर वो ममालिक जिन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया इसका ज़ाला नहीं करते तो फिर हम आबे हुर्मुज़ के ज़रिए पैसा वसूल करेंगे, या फिर तजारत के ज़रिए हमें एक मौका फराहम किया जाए कि अगले 60 दिन में या 30 दिन में जितना भी मुआहदा ईरान के साथ होता है, अमेरिकन इसके ऊपर राज़ी हो जाते हैं, आज़ाद तजारत की इजाज़त होगी। हम दुनिया के किसी मुल्क को भी तेल देना चाहें हमें नहीं रोका जाएगा, और जिस कीमत पर देना चाहें इस किस्म की भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तो ये बुनियाद बनी इस डील की, और पहला फेज़ यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो तय कर लिए गए मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने के लिए, इसके ऊपर अब बातचीत हो गई है। और ये मुसद्दा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी अगर दस्तखत हो जाते हैं तो अगले फेज़ के अंदर टेबल पर बैठकर ये तय किया जाएगा कि आपने हुर्मुज़ को कैसे खोलना है। इंटरनेशनल जो पानी है इस पर ईरान का इस्तेहकाक होगा नहीं होगा, ओमान का किरदार, ईरान किस तरह से यहाँ से जो बारूदी सुरंगें हैं इनको हटाएगा, इंटरनेशनल क्या कोई बॉडी बनाई जाती है, कंसोर्शियम बना दिया जाएगा कि वो आपने हुर्मुज़ की निगरानी करेगा। और फिर याद रखिएगा कि यहाँ पर ग्रेंटोर का भी मसला है। अब ये जो चीन बार बार बात कर रहे हैं ना कि अक़वाम मुत्तहिदा से बात करें और वो इसकी तौसीक़ करेगा, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि अमेरिकन के ऊपर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित किया कि 60 दिनों में जो जंग बंदी के बाद हमें नज़र आए कि अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत के अंदर भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अमेरिकी वेबसाइट है एक्सेस, वो भी आपको इस किस्म की खबरें दे रहे हैं और वहाँ से भी दावे इसी किस्म के आ रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डील फाइनल हो गई है, जिसके तहत जंगबंदी में तोसी और ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। बातचीत में शरीक आला अमेरिकी ओहदेदारों ने ये रिपोर्ट किया, यानी ये इंफॉर्मेशन शेयर की कि इस मुआहदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है, जबकि ट्रंप ने सालिसों को बताया कि उन्हें मुआहदे पर गौर करने और दस्तखत करने के लिए चंद दिन दरकार हैं। देखें, ये पैगाम दिया जा रहा है और एक मौका तलाश किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो पूछेगा ना कि आपके पास एक मुसद्दा मौजूद है, आप दस्तखत इसके ऊपर कब करेंगे। अब इन्होंने इस मुसद्दे को नेतन्याहू के हवाले कर दिया है, और नेतन्याहू ने दूसरी तरफ क्या काम वो कर रहा है, वो गज़ा के ऊपर यानी 70% गज़ा के ऊपर वो अब कंट्रोल अपना हासिल करने जा रहा है। उसने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, ईरान जंग एक तरह से दिखावा भी था, यूरेनियम को हासिल करने की जहाँ तक बात है बिल्कुल दुरुस्त है, क़यादत को शहीद करना और बाकी जो उन्होंने वहाँ पे अचीव करने की कोशिश की। इसके साथ साथ एक और काम ये हुआ कि दुनिया की तवज्जो फ़लस्तीन से हट गई, गज़ा से हट गई, और वहाँ पर जुल्म शुरू हो गया। लिबनान को पीछे धकेला, लिबनान के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान था वो किसी हद तक इन्होंने अपने जो मकासद थे उन्हें हासिल किया है, और गज़ा उसमें शामिल है। गज़ा इन पिछले 60-70 दिनों में आपको नज़र नहीं आता। उससे पहले जो बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही थी, गारंटीज़ की बात हो रही थी, ये सब कुछ जो है जब लाइमलाइट में हमें नज़र आया, साथ ही ईरान के ऊपर हमला हो जाता है। दोस्तों, एक्सेस के मुताबिक
अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के दरमियान जंगबंदी में तोसी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए 60 रोज़ा मफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक हो गया है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम में मुज़ाकरात की हामी भर ली है। बातचीत में शरीक आला अमरीकी ओहदेदारों ने यह भी बताया कि इस मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी बाकी है। वेबसाइट के मुताबिक इस मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जंग के आगाज़ के बाद सबसे बड़ी सफारती पेशरफ्त होगी। ताहम ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक ट्रंप के मुतालबात को पूरा करने के लिए हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मजीद सख्त और तफसीली मुज़ाकरात दरकार होंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मंगल तक मुआहदे की ज़्यादातर शराइत पर इत्तफाक हो चुका था, लेकिन दोनों फरीकैन को अपनी आला क़यादत से मंजूरी दरकार थी। दोस्तों, अमरीकी हुकाम का यह भी कहना है कि बाद में ईरानी फरीक ने आगाह किया कि उन्हें ज़रूरी मंजूरी हासिल होगी और वो दस्तखत के लिए तैयार हैं। यानी जो ज़रूरी मंजूरी किसकी थी? मुश्तबा खामनाई की। ताहम ईरान ने इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। दोस्तों, अमरीकी हुकाम के मुताबिक 60 रोज़ा मफाहमती याददाश्त में यह भी शामिल होगा कि आपने हुर्मुज़ में जहाज़रानी बिला रुकावट होगी। एक अमरीकी एहलकार ने वजाहत की कि इसका मतलब यह है कि ना कोई टोल टैक्स होगा और ना ही किसी किस्म की हरासानी, जबकि ईरान को 30 दिन के अंदर आपने हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगों को वहां से हटाना होगा। वेबसाइट एक और बात भी कर रहा है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ताहम ये अमल तजारती जहाज़रानी की बहाली के तनासुब से मरहलावार होगा। हुकाम के मुताबिक मफाहमती याददाश्त में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल न करने का अज़्म भी शामिल होगा। इसके अलावा 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान जिन इब्तदाई अमूर पर मुज़ाकरात हो गए, उनमें ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को ख़त्म करने का तरीक़ाकार, यूरेनियम अफज़ूदगी के मामले का हल इसमें शामिल है। वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी जो हुकाम में इस बात का भी अहद करेंगे कि वो मुज़ाकरात के दौरान पाबंदियों में नरमी और ईरान के मुंजमद फंड्स की बहाली पर बात करेगा। मफाहमती याददाश्त में ईरान को अशाए ज़रूरिया और इंसानी इमदाद की फराहमी शुरू करने के लिए एक तरीक़ाकार भी इसमें शामिल होगा। अमरीकी हुकाम ने यह भी दावा किया कि यह मुआहदा ईरान को अपनी मईशत बेहतर बनाने का मौका फराहम करेगा। ताहम हतमी फैसला आइंदा 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त पर मुनहसर होगा। और दोस्तों, इस मुआहदे के अंदर जितनी भी खुफिया शिकें हैं इनको निकाल दिया गया, यानी ये एक ओपन मुआहदा होगा और ट्रांसपेरेंट दुनिया के सामने इन तमाम नकात को रखा जाएगा। और इसके साथ साथ अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान को जितना ज़्यादा रायत दी जा सकेगी मुमकिन होगा हम ये रायत ज़रूर फराहम करेंगे ताकि इससे मुज़ाकरात के ऊपर एक अच्छा असर पड़े। दोस्तों, अमरीकी सदर JD वेंस का इस हवाले से खासा पुरुम्मीद बयान सामने आया। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम और अफसूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से मुतल्लिक अहम नकात पर मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि मुमकिना मफाहमती याददाश्त पर ताहाल मुमकिन जो इत्तफाक था वो नहीं हो सका। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने यह भी कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी इस मुआहदे की तौसीक करेंगे या नहीं, इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम अब तक जो पेशरफ्त हुई है वो हौसला अफजा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दोस्तों ये भी कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुजव्ज़ा मफाहमती याददाश्त पर फ़िलहाल मुकम्मल इत्तफाक नहीं हो सका। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि दोनों ममालिक चंद अहम अल्फाज और नकात पर बार बार मुशावरत कर रहे हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे या नहीं। JD वेंस के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान का जौहरी प्रोग्राम, इंतहाई अफसूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे और यूरेनियम अफसूदगी का मुस्तकबिल सबसे हसास मामला है और अमेरिका की कोशिश ये है कि किसी तरह से यूरेनियम इनसे हासिल कर लिया जाए। देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। खबर तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अमेरिका ये कह रहा है कि इस यूरेनियम को हमारे हवाले करो, और ईरान ये कह रहा है कि हम चाइना को दे देंगे, हम किसी दूसरे मुल्क को दे देंगे, लेकिन हम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। और वहाँ पर चूँकि जो दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है, तो लिहाजा दुश्मन के दुश्मन से अब वो बात करना चाह रहे हैं। और अमेरिका, चाइना और दूसरी तरफ रूस किसी सूरत भी अमेरिकन कैंप में कभी भी आपको नज़र नहीं आएंगे। लिहाजा ये एक गारंटी है, एक नेशनल गारंटी है ईरान के पास कि अगर ये रूस को दे दिया जाए या चाइना को दे दिया जाए तो यकीनन इससे हमारा ये यूरेनियम बच सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी मुश्तबा खामनाई ने साफ इनकार कर दिया और इस यूरेनियम को ईरान की रेड लाइन करार दिया है। तो इस पूरे प्रोग्राम को रोल बैक किया जा सकता है, लेकिन किसी सूरत भी मुकम्मल तौर पे लपेटा नहीं जाएगा और ना ही इस यूरेनियम को किसी के हवाले किया जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि आज ये जो 60 ममालिक, मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया आपको ईरान के साथ जो टेबल पर बैठकर कोई हल निकालने की बात कर रही है, वो क्यों है? यूरेनियम की वजह से, ईरान की एक मजबूत पोजीशन की वजह से। ईरान ने आपने हुर्मुज़ के अंदर जो कुछ कंट्रोल हासिल किया, इसकी बुनियाद पर अब ये तमाम फैसले हो रहे हैं। अब आपने हुर्मुज़ जो इस जंग के शुरू होने से पहले
یہ مذاکرات کا حصہ نہیں تھا. وہ بیلسٹک میزائل کی بات کر رہے تھے, وہ رجیم چینج کی بات کر رہے تھے, وہ یہاں پر یورینیم کو نکالنے کی بات کر رہے تھے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ جتنی مرضی دھمکیاں لگائیں کہ ہم ایران کا حال بھی وینیزویلا جیسے کریں گے, اور جو کچھ ہم نے وینیزویلا میں کیا یہاں پر بھی ہم یہ کام کر سکتے تھے, تم کر کے دیکھ لو اور تمہیں ایران کی قوم جو ہے وہ بتا دے گی. اگر اتنا آسان ہوتا تو تم لوگوں نے ایران کے اندر اپنے میرینز کو اتار کر دیکھا, اپنے ایک جہاز کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی اور دیکھ لیا کہ یورینیم کو حاصل کرنا ممکن اتنا آسان نہیں ہوگا, نہ ہی ممکن ہے. دوستو, امریکہ کو اب تک یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایران مذاکرات میں نیک نیتی کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور امید ہے کہ مزید پیش رفت کے بعد صدر ٹرمپ اس معاہدے کی منظوری دے سکتے ہیں. تاہم امریکی نائب صدر نے اس بات کی ضمانت دینے سے گریز کیا کہ دونوں ممالک کسی حتمی معاہدے تک ضرور پہنچ جائیں گے. دوستو, اس سارے منظرنامے میں ایران بھی بھرپور متحرک ہے, سارے عمل میں برابر کا شریک ہے. ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی تسنیم کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مفاہمتی یادداشت کا متن حالیہ دنوں میں تبدیل کیا گیا اور تاحال حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا. ایرانی خبر ایجنسی نے ممکنہ معاہدے سے متعلق میڈیا رپورٹس کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بعض تفصیلات درست نہیں. دوستو, حیرت کی بات یہ ہے کہ آج صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو کسی قسم کی دھمکی نہیں دی گئی. امریکی وزیر خزانہ نے ان کی جو کسر تھی وہ پوری کرنے کی کوشش کی, اور ایک طرح سے وہ مذاق اڑا رہے تھے, طنز کر رہے تھے. امریکی وزیر خزانہ کا جو بیان سامنے آیا وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائن واضح کی ہے. ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم سے دستبردار اور آبِ ہرمز کھولنا ہوگا. ایران سے 60 روزہ جنگ بندی کے لیے مفاہمتی یادداشت سے متعلق سوال پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرمپ ایران معاملے پر بری ڈیل نہیں کریں گے. اسکاٹ بینسٹ نے یہ بھی کہا کہ عمانی حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ آبنائے ہرمز کو ٹول ٹیکس کا کوئی منصوبہ نہیں دیا جائے گا. دیکھیں, ان کے ترجمانوں میں, ان کے وزیر خارجہ میں, ان کے وزیر دفاع میں, اور مجھے پاکستان کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں اور جتنے بھی وزیر ہیں, ترجمان, ان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. وہاں پر بھی آپ کو کرسی کی تعریف کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, اور یہاں پر بھی کرسی کے پجاری آپ کو نظر آئیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں اور پاکستان کی حکومت میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا, اس لیے تو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں. تو کچھ روز پہلے امریکہ عمان کو اسی انداز میں تباہ کرنے کی دھمکی دے چکا ہے جس طرح وہ ایران کو دیتا آیا. عمان کے ساتھ امریکی تعلقات صدیوں پر محیط ہیں, اور عمان کو امریکی دھمکی عام بات نہیں ہے, یاد رکھے گا. عمان اور امریکہ کے تعلقات تقریباً 2 صدی پرانے ہیں, اور انہیں مشرق وسطیٰ میں انتہائی مستحکم سفارتی رشتوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان روابط کا آغاز 18ویں صدی کے آخر میں 1790 میں ہوا, جب امریکی تجارتی جہاز مسقط کی بندرگاہوں پر آئے. 19ویں صدی میں دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ معاہدے بھی ہوئے جس نے دوستی کو مضبوط کیا, اور دونوں ممالک نے سفارت خانوں کا تبادلہ کیا. آج امریکہ اور عمان کے درمیان دفاع, تجارت اور علاقائی امن کے حوالے سے قریبی تعاون موجود ہے جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہا ہے. لیکن ایران جنگ میں دھمکی دے کر ٹرمپ نے صدیوں پرانے تعلقات کی ایسی تیسی پھیر کر رکھ دی. دوستو, امریکی دھمکی رد عمل جو اس کے اوپر دیا گیا, ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی صاحب کا ایک رد عمل آیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں دینا انتہائی خطرناک طرز عمل ہے, خاص طور پر ایسے ملک کے خلاف جو خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے ہمیشہ تعمیری, مؤثر اور ذمہ دار کردار ادا کرتا رہا. ایسے بیانات بین الاقوامی تعلقات میں قانون شکنی اور دھونس اور دھمکی کو معمول بنانے کی ایک اور خطرناک علامت ہے. اور دوستو, ساتھ ہی ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی اداروں کی خاموشی اور بے حسی اسرائیل کو مزید ایک ایگریسو کنٹری کے طور پر دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہے. اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ امریکی انتظامیہ لبنان, مقبوضہ فلسطین اور پورے خطے میں صہیونی حکومت کے جرائم میں شریک ہے. اور دوستو, آخر میں بات کریں گے ایران کے ایک تہلکہ خیز ہتھیار کی جو پہلے کبھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا, اور یہ وہ ہتھیار ہے جس کے حوالے سے ایرانی حکام بارہا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بہت سارے ہتھیار امریکہ نے ابھی دیکھے نہیں. دوستو, ایران نے آج اپنے ایسے خفیہ ہتھیار کو آزمایا جس نے امریکی فوج میں تھرتھلی مچا دی ہے, اور ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے آبِ ہرمز کے قریب امریکی ریپر ڈرون MQ-9 کو اپنے نئے فضائی دفاعی نظام آرش کمانگیر کے ذریعے مار گرایا, جس کے بعد خطے میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق ڈرون کو جزیرہ کشم کے قریب نشانہ بنایا گیا, جبکہ یہ پہلا موقع تھا جب ایران نے
अपने दिफाई और जो मकामी तौर पर जो निज़ाम तैयार किया, इसे इस्तेमाल किया और इसका एक अमली मुज़ाहरा किया है। दोस्तों, खबर रसां एजेंसी फारस न्यूज़ के मुताबिक ये निज़ाम स्टील्थ टेक्नोलॉजी रखने वाले अहदाफ को भी शनाख्त करने की सलाहियत रखता है। ताहम इसकी तकनीकी तफसीलात मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सकी। ईरानी हुकाम का ये भी कहना है कि ये कार्रवाई दुश्मन हथियारों और जासूस ड्रोन्स के लिए वाज़ेह पैगाम है, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब ईरान आपने हुकूमत पर अपना असर और रसूख को मुज़ाकरात में अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। और दूसरी जानिब दोस्तों, ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि बुशहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिसकी नौइयत और वजूहात वाज़ेह नहीं। धमाकों की आवाज़ें फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से हथियारों को निशाना बनाने के बायस सुनाई दी गई, और अमरीकी हुकाम की जानिब से त्यारा तबाह होने की तस्दीक नहीं की गई। हुकाम ये बताते हैं जी कि बुशहर के करीब कोई अमरीकी त्यारा तबाह नहीं हुआ, और अमरीका के तमाम फ़िज़ाई असासे जो हैं वो आपको महफूज नज़र आएंगे। ये उनका दावा है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक तेहरान गुज़श्ता कई बरसों से कम लागत मोबाइल और मकामी दिफाई निज़ाम तैयार करने पर भरपूर सरमायाकारी कर रहा है। दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आर्शे कमानगीर, अच्छा इसमें नाम आगे पीछे हो जाए तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है और इसकी आप तस्हीह भी कर सकते हैं। और आर्शे कमानगीर मुमकिना तौर पर ऐसा मुख्तसर फासले का मिसाइल या दिफाई निज़ाम है जो रवायती रडार पर कम इन्हिसार करता है और हरारत या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए अहदाफ को निशाना बनाता है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जिन तैयारों को इन्होंने टारगेट किया, उसमें ये कहते हैं कि जो इंफ्रारेड रेस थी वो टकरा कर वापस आती हैं, और आपको पता चल जाता है कि आगे दुश्मन जो है दुश्मन का दिफाई निज़ाम वो एक्टिव हो चुका है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ हीट सिग्नेचर्स के ज़रिए दुश्मन के तैयारों को देखा जाता है, और ये टेक्नोलॉजी जिसका ईरान ने इस्तेमाल किया, जो हरारत है, जो हीट सिग्नेचर्स हैं, ये इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह समझी जाती है, जिसे दुश्मन का रडार डिटेक्ट नहीं करा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।